मम्मी पापा बीजेपी में और अचानक आपकी चर्चा महागठबंधन को लेकर हो रही है। कि आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पता से न्यूज़ खोज के लाते, तो आप लोग खोजिए क्या कारण से हमने ये कदम उठाया। अच्छा, तो भाजपा प्रत्याशी थे आपकी बाइट बाकी लोगों से हो गई है वेरीफाइड। बिहार की राजनीति जो है कहता माहौल दिलचस्प है, मजा लीजिए। कटिहार में एक अलग ही चुनावी रंग देखने को मिल रहा है। मम्मी पापा भले ही हैं बीजेपी में, लेकिन बेटा को मिला है कटिहार सदर महागठबंधन से सीट। हमारे साथ सौरभ अग्रवाल जी हैं, एक सेकंड बात करना चाहेंगे। और सौरभ जी, सबसे पहले ये बताइए, मम्मी पापा बीजेपी में और अचानक आपकी चर्चा महागठबंधन को लेकर हो रही है। मम्मी जी भी पीछे हैं, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है? जी, अभी बस महागठबंधन से वीआईपी पार्टी से नामांकन करने जाना है। लोगों का बहुत सपोर्ट है, बस यही आशीर्वाद के साथ हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद। बट अचानक जिस तरीके से आपका नाम आया है, क्या लग रहा है कहाँ कमी रह गई थी? कोई स्थानीय मुद्दा को लेकर आ गए या कुछ ऊपर विचार कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोकल स्टैंड है, कोई लोकल मुद्दा है या कुछ और सोच कर आए हैं राजनीति में? हमेशा राजनीति में मुद्दा लोकल ही होना चाहिए। नीचे लेवल से बढ़ेंगे तो आगे ऊपर सब सही रहेगा। तो नीचे लेवल पे काम सही होना चाहिए तो सब सही रहेगा। मम्मी पापा का आशीर्वाद है? एकदम आशीर्वाद है, हमेशा से आशीर्वाद है। क्या मैडम अलग ही तस्वीर दिखने को मिल रही है कटिहार से? राजनीति में कुछ भी पर ये नहीं है, परमानेंट नहीं है। अच्छा। तो तस्वीर कभी भी बदल सकती है। अभी आपने देखा होगा पति पत्नी को दे रहा है, मामा भांजे को दे रहा है, साला साली को दे रहा है। तो राजनीति में कुछ भी परमानेंट है, ये बदलते रहती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कटिहार में राजनीति जो है इस तरीके से आप लोगों की वजह से गरमाई हुई थी। कई लोगों के सांस अटके हुए थे और आखिरकार वो चीज़ें हो गई, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सियासी घमासान मच रहा था। पहले आपकी चर्चा हुई कि आप चुनाव लड़ेंगे, फिर बाद में फिर हम लोगों के पास निकल के खबर जो छन के आई कि नहीं, आप चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। और आखिरकार आपके पुत्र सौरभ अग्रवाल जी, एक ही घर में दोनों लोग हर पार्टी में है और हर जगह है। एक घर में कोई आरजेडी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई जनस्वराज में है, हर जगह में, हर पार्टी में है। तो मेरे यहाँ भी कुछ परिस्थिति ऐसी बनी थी जो मेरे बेटे ने ये डिसीजन लिया और सांस उसी की अटकेगी जिसने विकास नहीं किया। बार बार इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही है कि सदर विधायक और आपके काम के बीच कहीं ना कहीं इस तरीके से परिस्थिति बनी कि आपको ये डिसीजन लेना पड़ा या आपके परिवार में इस तरीके का डिसीजन लेना पड़ा। ये सही बात है? देखिए, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पता से न्यूज़ खोज के लाते, तो आप लोग खोजिए क्या कारण से हमने ये कदम उठाया। तो ठीक है, देखिए हमारे साथ कटिहार महागठबंधन वीआईपी के प्रत्याशी सौरभ अग्रवाल है। और सौरभ अग्रवाल इसलिए चर्चा में काफ़ी बने हुए हैं क्योंकि इनके मम्मी और पापा दोनों बीजेपी में हैं। पापा इनके यानी कि जो पिताजी हैं इनके, वो भाजपा से एमएलसी हैं, अशोक अग्रवाल नाम है, और माँ जो है वो कटिहार शहर से मेयर है। लेकिन बेटा ने जब से महागठबंधन ज्वाइन किया है तब से आप ये मानिए कि पूरी बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं कटिहार सदर विधानसभा पर टिकी हुई है। और अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि चुनावी समीकरण क्या बनता है। वहीं सौरभ अग्रवाल से हमने बात की और सौरभ अग्रवाल अभी अपना नामांकन पर्चा भरने के लिए समाहरणालय जा रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार चर्चा चल रही है, आप देखिए हम यहाँ पर कितनी भीड़ है। और पहली बार मुझे लगता है कि इनकी ये राजनीति किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जब सामने सामने लड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जो हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की, लगातार यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोगों का जमावड़ा है। अच्छा सौरभ सर, एक बात हमको बताइए, क्या अपील करेंगे कटिहार की जनता से, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है कि लोग आपको डायरेक्ट देख रहे हैं। अब तक आप एक इनविजिबल तरीके से लोगों के सामने आ रहे थे, वो भी गिने चुने लोगों के सामने जो आपको जान रहे थे, लेकिन अब लगातार आप लोगों के बीच आ गए और एकदम ऐसे स्पाइडर मैन की तरह आए हैं आप। जी, पहले तो मैं आभारी जताऊंगा और साथ में बस यही कहूंगा कि कटिहार में युवा शक्ति को जागरूक होना है और युवा को ही चुनना है कि युवा ही आगे इस शहर को आगे बढ़ा सकती है। बीजेपी के लिए क्या संदेश है?
बीजेपी के लिए मेरे लिए कोई संदेश नहीं है। हम महागठबंधन से लड़ रहे हैं और जय महागठबंधन तय महागठबंधन। ओके, धन्यवाद। देखिए, जैसे महागठबंधन के बात आप बताए कि एक ही छत के नीचे महागठबंधन और बीजेपी आ गया, ऐसा कोई बात नहीं है। जनता तराही में है यहाँ का विधायक से, और एमएलसी साहब जो है वो जो भी आता है इस दरबार पे, यहाँ से कोई घुड़ के नहीं जाता है, सबका काम होता है। इसी कारण से उनका लड़का अगर नॉमिनेशन किया तो उनका साथ है। हम लोग पूर्ण बहुमत से वो चुनाव इस बार। पापा तो कह रहे हैं कि हम एनडीए में हैं, हम तो एनडीए के साथ हैं। मम्मी भले ही कह रही हम तो पुत्र धर्म निभाएंगे। भैया पिताजी के साथ है, मम्मी जी के साथ? हम सब के साथ है। हम खुद एक नागरिक हैं, और नागरिक हम अपना शहर का जो विकास चाहते हैं हम उसके लिए हैं। जहाँ पे हमें विकास मिलेगा हम विकास के लिए खड़े होंगे। एक आखिरी सवाल लूंगा, कटिहार के आम जनता से क्या अपील है? विकास के लिए वोट करें, एक युवा नेता के लिए वोट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, कटिहार से इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं सौरभ अग्रवाल, उनके भाई गौरव अग्रवाल थे हमसे बात करने के लिए, और उन्होंने भी कहा कि हम विकास के साथ हैं और विकास के मुद्दा पर चले हैं। वहीं देखिए, कटिहार की राजनीति किस तरीके से अलग अलग खेमे में बंटती हुई दिख रही है। एक तरफ भाजपा से ही एमएलसी है उनके पिताजी, और जब से पुत्र को इंडिया अलायंस ने टिकट दिया है तब से लगातार इस तरीके की चर्चाएं चल रही है कि क्या ऑल इज वेल है कटिहार में या नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि तारकिशोर प्रसाद और इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी सौरभ अग्रवाल के बीच चुनावी जंग कैसी चलती है, और इस चुनावी जंग में किसकी हार होती है और किसको जीत मिलती है। कैमरा पर्सन खगेश के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 कटिहार।